तो ये जो आपके स्क्रीन पे सम है, ये आपको बोल रहा है इलस्ट्रेशन जो 20 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का 4 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी का 1 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 90,000 है, डिबेंचर 1 लाख है, डिप्रिसिएशन के लिए कंपनी फंड बना के रखा है 60,000 का, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और क्रेडिटर आपका 70,000। आपका बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट है 90,000, मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन एसेट रुपीज 1,30,000। प्रॉफिट बोला है लास्ट 3 साल का, 2014, 15, 15, 16, 16 से 3 साल का प्रॉफिट दिया है, टैक्स का रेट दिया है 40%। आपको बता रहा है आपका नॉन ट्रेड इनकम मतलब अदर देन बिजनेस, अदर इनकम आपका 14,400 है बिफोर टैक्स, और आपको बोला है इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15-16 ओनली। तो ये 14,400 15-16 यानी 1,08,000 का प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि नॉन ट्रेड इनकम मतलब आपका रेगुलर इनकम नहीं है ये। हाँ जी। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे फेयर रिटर्न है 12%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है NRR जो अपने को चाहिए होता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। और अपने को बोला पहले तो सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से यहाँ पे गुडविल निकालने बोला है अपने 4 ईयर ऑफ परचेज के बेसिस पे। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है क्या बेटा, अपने को सबसे पहले लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नंबर पे अपने को लगता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी सर, इसमें वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और वो तीसरा स्टेप होगा, इसीलिए सुन लो मेरा, सुपर प्रॉफिट मेथड को 1 मिनट में रिकैप कर दे रहे हैं, तो आपका एक मेथड यहीं खत्म हो जाएगा गुडविल का। तो अपने को सबसे पहले लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा चाहिए होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा अपने निकालते हैं नॉर्मल रिटर्न। तो कैपिटल ये होता क्या है मेथड बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड ये बात करता है कि मेरा ही जितना कैपिटल लगा के लोग मार्केट में कितना कमा रहे हैं और हम कितना उनसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वही मेरा सुपर प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और कोई भी बिजनेस मार्केट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमाएगा, उसका ब्रांड इमेज गुडविल के कारण आ गया गुडविल। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में निकालेगा लोग कितना कमा रहे हैं, तो यानी स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगा लोग कितना कमा रहे हैं। चौथा स्टेप में निकलेगा मेरा एवरेज प्रॉफिट, हम कितना कमा रहे हैं, और पांचवा स्टेप में निकलेगा सुपर प्रॉफिट, और छठा में गुडविल। तो पहला स्टेप से सॉल्व चालू करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 तरीका होता है बेटा, पहला तो तरीका होता है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा तरीका होता है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में तो हम ये कर सकते हैं कि मेरे फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू ले लें, मार्केट वैल्यू बोला। और लायबिलिटी अप्रोच में होता है हम अपने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस अगर कोई एसेट लायबिलिटी अप डाउन होने के कारण रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, और अगर कोई एसेट लायबिलिटी अप डाउन होने के कारण मेरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस अगर है तो माइनस कर ले, ये चीजों को ऐड कर ले तो लायबिलिटी से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब क्या होता है वैष्णवी, आपको उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग चाहिए, जिंदगी में फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, अगर उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग समझ गए तो। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉपर मीनिंग एकदम, हम आपको 2 लाइन बोल रहे हैं, दोनों में से कौन सा लाइन करेक्ट आपको लग रहा है बताना जरा, ठीक है। हम एक लाइन बोल रहे हैं मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, और दूसरा लाइन हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस में मेरा कितना कैपिटल लगा हुआ है, दोनों में से कौन सा बात करें। मेरा यानी ओनर होता है यहाँ पे, कंपनी में ओनर शेयर ओनर, और पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर पार्टनर्स। तो हम बोल रहे हैं मेरा यानी ओनर का कितना कैपिटल लगा हुआ है, या मेरे बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ है, दोनों में से कौन सा बात करेगा बोलो। टोटल जितना लगा। वेरी गुड, तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बैंक से लोन लिया या डिबेंचर इशू किया है
मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म लोन लिया कहीं से बेटा तो वो भी तो पार्ट ऑफ द कैपिटल हो गया, क्योंकि वो भी तो बिजनेस में लगा हुआ है। हाँ, वो वाले फंड्स भी बिजनेस में हाँ, लगाए हैं, इक्विटी उनकी शेयर वालों का return है। पैसा लगा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पैसा लगा हुआ है, और बेटा रिजर्व एंड सरप्लस भी तो पार्ट ऑफ इक्विटी होता है। हाँ जी, और बेटा सरप्लस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो आना ही चाहिए, क्योंकि एसेट बढ़े हैं तो प्रॉफिट हुआ है, एसेट घटे हैं तो लॉस हुआ है। यस सर। हाँ, बस अब एक आखिरी चीज माइनस कर लेना चाहिए सर, अगर मेरे बिजनेस का कोई पैसा लॉन्ग टर्म बाहर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी वो पैसा मेरे बिजनेस में नहीं लगा हुआ है ना, यस सर। मेरे को बेटा एक बात सोचो, ये सारे जितने हम ऊपर आइटम बोला ना, शेयर, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब मिला के मान लो 9 लाख रुपए अरेंज हुआ, उसमें से 2 लाख रुपए हम रिलायंस के शेयर में लगा दिया, मतलब मेरे बिजनेस में तो 2 लाख नहीं लगा ना बेटा, तो मेरे बिजनेस में लगा हुआ तो 7 ही लाख है ना। हाँ जी, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप जिंदगी में आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग ब्रेन में सेट करो कि हमको बाहर में लगा हुआ जो पैसा है वो माइनस करना है, मेरे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पैसा लगा हुआ वो ऐड करना है। हाँ जी, तो ये 2 तरीके से निकल सकता है, लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। सर यहाँ पे ना एसेट अप्रोच का डेटा ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास इस क्वेश्चन में फिलहाल, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, हाँ जी, ये सब दिया है मेरे को। तो मेरे को तो सर शेयर वाला, एसेट वाला साइड का अप्रोच दिया ही नहीं है। ठीक है, जो अप्रोच दिया है मुझसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा लो, आंसर सेम आता अगर दोनों डेटा गिवन होता। यस सर। तो एग्जाम में कोई भी एक लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए सर अप्लाई करें फटाक से। तो देखो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या क्या दिया है मेरे को, सर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, मेरे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, 9% डिवेंचर दिया है ना। यस सर। यही तो हुआ मेरा पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, कोई भी पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है मेरा नहीं टोटल। लेकिन सर इसमें से माइनस कर, ऐड बैक या माइनस करना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है मार्केट वैल्यू द एसेट इज 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। यस सर। और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घुसा हुआ बिजनेस में, सर हटाइए। नॉन ट्रेड मतलब मेरे बिजनेस में नहीं, कहीं बाहर इन्वेस्टेड है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। ये देखो बेटा, इक्विटी कैपिटल लिया, प्रेफरेंस कैपिटल लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिया, डिबेंचर लिया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट को ऐड किया, अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देते। यस सर। तो मेरा अब लेस कर दीजिए सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो आपका 6.5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। यस सर। तो हिट ऑन, एकदम समझ में आया बात। हाँ जी, चलिए सर पहला स्टेप खत्म। सो दूसरा स्टेप क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 12%, मतलब लोग 6.5 लाख लगाते हैं तो 12% करके कमाते हैं, मतलब कितना कमाई कर रहे हैं। स्टेप 3 सॉल्व कर दो। 78,000 लोग कमाते हैं। अब सर हम कितना एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं वो निकाल लीजिए। सर मेरे को 2014 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है उनमें गलतियां सुधार लो। मेरे बात सुनना, जितना ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उनमें गलतियां सुधार लो, अब जो प्रॉफिट आए उसका एवरेज निकाल लो। सर गलतियां सुधार लो मतलब बेटा, गलतियां सुधारने का मतलब होता है कोई एबनॉर्मल गेन, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल लॉस, ये सब चीज को हटा दो। कोई नॉन ट्रेड इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब सर बिजनेस क्या कमाई है बेटा। आप गलत लैंग्वेज बोल गए सर, आप गलत लैंग्वेज बोले, बिजनेस इनकम नहीं है, गलत लैंग्वेज। हमको बोलना ये चाहिए था वो मेरा रेगुलर एक्टिविटी का इनकम नहीं है। अच्छा, वो ऑर्डिनरी बिजनेस का इनकम नहीं। एकदम, हाँ जी, क्योंकि गुडविल में ना उसी का इम्पैक्ट पड़ता है बेटा। आप रिलायंस के शेयर में पैसा लगा के ब्याज कमा लिए, वो कोई आपका बिजनेस का ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ाता। हाँ जी, आपके बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बनाता है आपका रेगुलर बिजनेस। ये मान लो मेरा कपड़ा बेचने का काम है, तो कपड़ा बेच के हम कितना प्रॉफिट कमाया वो मेरा गुडविल कैलकुलेट में मदद करेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज या एक्सपेंसेस को हटा दो, बात खत्म सर। यस सर।
क्योंकि आप गुडविल निकालना सीखे हो ना, अगर पार्टनरशिप सीखे हो तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ जी। तो बस वही है। तो देख लीजिए सर, यहाँ पे आपका 14-15 का प्रॉफिट ठीक ही था, 15-16 में आप बोल रहे हैं गड़बड़ है, 14,400 का एक इनकम घुसा हुआ है, लेकिन सर वो बिफोर टैक्स है, तो सर उसको आफ्टर टैक्स कर लीजिए ना, फिर माइनस कीजिएगा, ठीक ना। यस सर। क्योंकि देखो ये तीनों प्रॉफिट बेटा आफ्टर 40% टैक्स है, तो ये लेकिन बिफोर टैक्स है, तो उसको ठीक कीजिए। तो 14,400 में से 40% हटाना है, मतलब उसका 60% निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ पे यही किया ना, 14,400 का 60% निकाला 8640, तो ये 1 लाख 8,000 में से हटा दीजिए। बोलो सर एक मिनट, वो टैक्स वाला पार्ट क्यों नहीं कंसिडर किया नॉन ट्रेडिंग? बेटा जी, जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे ना, पैट पे निकालते हैं। हाँ 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 ठीक है। बिजनेस तो हमेशा पैट पे बात करेगा ना, यस सर। क्योंकि वो तो टैक्स, तो इनकम उसका कमाई नहीं है, वो तो जेब से जाना ही है। हाँ तो सर देखिए, इसीलिए क्योंकि ये तीनों फिगर हमको आफ्टर टैक्स दिया है और आपको ये फिगर बिफोर टैक्स दिया है, तो इसको भी आफ्टर टैक्स कीजिए सर, फिर माइनस कीजिएगा। यही सब छोटा छोटा एरर होता है बेटा, इजी सम, बच्चा सम से एकदम 15 नंबर का सम सही है एग्जाम में, 15 नंबर का, लेकिन एक माइन्यूट सा ब्लेंडर और धज्जियां उड़ जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे तो आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालने भी नहीं बोला, सिर्फ गुडविल निकालने बोला। चलिए सर ठीक है, तो हम 1,08,000 में से 8640 माइनस किए, तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट आ गया 99,360। 2014, 15, 2016, 17 का प्रॉफिट में कोई गड़बड़ नहीं है सर, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, तो आपका तीनों साल का प्रॉफिट आया 2,88,360। अब उसको डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 96,120। तो बेटा जी आप कमाते हो 96,120 और आपके राइवल कमाते हैं 78,000, तो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना। आप उतना ही कैपिटल लगा के, आपके जितना ही कैपिटल लगा के राइवल 78 कमा रहे हैं और आप 96,000 कमा रहे हो, तो आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो? सर 18,120। नहीं, ये लोग एक काम और अपनी चीज और मिस्टेक की, डिवेंचर है ना इसमें, हाँ जी। तो डिवेंचर को ब्याज देना भी तो बिजनेस का वो रेगुलर कमाई नहीं माना जाता ना, रेगुलर खर्चा नहीं माना जाता ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, याद करो कैश फ्लो थोड़ा सा। यस सर। तो वो भी आपको, क्योंकि आप माइनस किए होगे डिवेंचर इंटरेस्ट हर साल, पैट निकालियो मतलब हर साल डिवेंचर इंटरेस्ट भी माइनस हुआ होगा। हाँ प्रॉफिट निकालते समय। हाँ तो वो ऐड बैक किया, तो देखो आपका डिवेंचर कितना है, देखो कितना ट्विस्टेड सम, इतना पानी सम लग रहा है, लेकिन कितना कुछ करवा दिया है क्वेश्चन में। 1 लाख का डिवेंचर है, इसमें और एक ट्विस्ट है अभी, तो 1 लाख का डिवेंचर है, 9% इंटरेस्ट यानी 90,000 ब्याज, नहीं 1 लाख है ना सॉरी, 9,000, 1 लाख है तो 9,000, लेकिन ये 9,000 भी तो, इसमें भी तो हमको टैक्स का तो बेनिफिट मिलता है ना। हाँ जी। इंटरेस्ट माइनस कब होता है बेटा, EBIT रहता है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तब EBT आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हो तब पैट आता है ना। तो आप सब फिगर पैट पे है, या जो एवरेज प्रॉफिट आप निकाले हो 96,120 तो पैट पे है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। लेकिन आप जो इंटरेस्ट एड बैक करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसको भी आफ्टर टैक्स करो, मतलब वो जो आपका 9,000 आ रहा है उसको भी इंटू 60% करो खाली, मतलब 5400, तो वो आप अब ऐड किए तो आपका प्रॉफिट आया 1,01,520। तो आप कमा रहे हो 1,01,520 और आपके राइवल कमा रहे हैं 78,000, 78,000। आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, 23,520। यस सर। अब आपको बोला था गुडविल निकालने के लिए, बोलते हैं एवरेज बेस दिया है आपको 4 ईयर ऑफ परचेज, वो डेटा गिवन होगा तो इंटू 4 कर लो तो आपका गुडविल आएगा। यस सर। तो ये है आपका बिजनेस का गुडविल। हाँ जी। समझ में आया? यस सर। एक सम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का।
ये सम आपको एक अल्टीमेट सम है जो पूरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर समझा देगा आपको। आपको बोल रहा है कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है ना, वो देखो आपको 3 ब्रेकअप में दिया है। 20,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपया ईच फुल्ली पेड अप वाला है, ठीक है, उसमें फुल्ली पेड अप है मतलब पूरा पैसा मिला हुआ है। 10,000 इक्विटी शेयर है, इसमें तक 7 ही रुपया पेड अप है। 2 कैटेगरी का इक्विटी शेयर है आपको 2000 10% वाला प्रेफरेंस शेयर भी है, फुल्ली पेड अप 2 लाख रुपए का। आपके पास रिजर्व में जनरल रिजर्व है, ट्रेड पेएबल भी आपका क्रेडिटर है। आपको ये जानकारी क्वेश्चन में दे दिया। बिसाइड्स द अबव द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी रेज्ड बाय 50,000 whereas इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाय 14,000। तो एक रिवैल्यूएशन गेन एक रिवैल्यूएशन लॉस है। चलो ठीक है। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 12,000 इज येट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक लायबिलिटी है 12,000 का जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की। तो सर वो भी क्या है, लॉस के गेन लॉस है, तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा। आपको बोला है वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाल के बताओ और प्रेफरेंस शेयर का भी वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। आपको यहाँ पे और क्या बोला है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन सरप्लस एसेट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इज सो इज टू 2। ये बाद में काम आएगा, इसको छोड़ देंगे। आपका यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपको आपका पूरा बुक वैल्यू दिया है कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है और आपको कुछ एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू अप डाउन बताया और आपको बोला वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर निकाल के बताओ, ठीक है। पहला काम हमको क्या करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे मेथड नहीं बोला, सुन लो। 2 मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। एक मेथड होता है एसेट बैकिंग मेथड, एसेट बैकिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम और एग्जाम में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला नाम भी है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। बहुत बार लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज करो, ठीक है। और एक मेथड है जिसका नाम है यील्ड मेथड। सर अब ये क्या होता है यील्ड मेथड? देखो ये रहा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मेरा नोट। यहाँ पे एसेट बैकिंग मेथड बहुत सिंपल है बेटा, हम अपना नेट एसेट का वैल्यू निकालें। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी सर सीधा जब हम ये बोलिए ना कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड सही जवाब है, लेकिन उसमें 2 एडजस्टमेंट करना पड़ता है तब नेट एसेट आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका प्रेफरेंस शेयर भी एडेड होता है ना। अभी तो ऊपर सीखे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। तो प्रेफरेंस शेयर तो हटा दीजिएगा सर पहले, और दूसरा जो आप गुडविल निकाले है ना गुडविल मेथड से, वो गुडविल ऐड कर लीजिए, तब जाके उसको नेट एसेट बोलते हैं। बात समझ में आया? यस सर। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए, आपका एक शेयर का वैल्यू है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आप अभी भी ऊपर निकालना सीखियो लायबिलिटी और एसेट अप्रोच से। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालना सीखिए, उसमें से बस प्रेफरेंस शेयर हटा देना और गुडविल ऐड कर लेना। तो मतलब सर पहले हम उसी डेटा से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें, उसकी मदद से गुडविल कैलकुलेट कर ले, फिर उसी कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रेफरेंस शेयर उड़ा दें और गुडविल जो निकाले है वो ऐड कर ले और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे, तो मेरा वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। हाँ सर, और भी चेक, वो क्रेडिट डिवेंचर वगैरह भी उड़ा देना, डिवेंचर वगैरह भी उड़ा देना, मतलब सर बाहर वालों का पूरा पैसा उड़ा दे, सिर्फ किसका पैसा रह जाएगा अल्टीमेटली, इक्विटी वालों का। हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसेट बेकिंग मेथड। दूसरा मेथड होता है यील्ड मेथड। यील्ड मतलब प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब तुम कितना रिटर्न कमा रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइडेड बाई NRR इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। कितना तुम कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपना रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो, मतलब तुम्हारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाई NRR मतलब मार्केट का रेट कितना है जो क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। तुम्हारे एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है, तो यील्ड मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक लास्ट मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। सर वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है इंट्रिंसिक मेथड और यील्ड मेथड से जो आंसर आया दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर। मतलब सर जो पहला 2 मेथड सीखे उसी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर। ठीक है। अब आ जाओ इस सम के ऊपर। सर इस सम में हमको यील्ड मेथड का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, मतलब कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है तो हमेशा इंट्रिंसिक मेथड यूज करें। क्वेश्चन अगर बोल दे मेथड का नाम तो फाइन एनफ, नहीं बोले तो इंट्रिंसिक मेथड अप्लाई करें। तो सर हम पहले यहाँ पे नेट एसेट निकाल लेते हैं। तो देखो पहला काम वही किया। तो सर तुमको यहाँ पे ना सर नेट एसेट निकालने के लिए आपको एसेट वाला डेटा या तो लायबिलिटी वाला अप्रोच कोई एक अप्रोच से चलना पड़ेगा। यहाँ पे एसेट का तो कोई डेटा ही नहीं गिवन है ना बेटा। तो एक काम करो ना बेटा, लायबिलिटी का सारा आइटम पुट कर लो, टोटल एसेट का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो देखो वही तो किया, 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है और एक 2,70,000 रुपए का इक्विटी शेयर है, 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, वो सबको लिख लिया। आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व है, ट्रेड पेएबल है, वो भी लिख लिया। तो आ गया ना एसेट का टोटल। अब इसमें क्या ठीक करना होगा सर, वो जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह है उनको ठीक कर लीजिए। क्या क्या ऐड करें सर, आपका 50,000 का तो गेन हो रहा है ना, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फिक्स एसेट का वैल्यू वो तो ऐड होगा। लेकिन सर आपका इन्वेंट्री का वैल्यू घटा है, वो माइनस होगा, और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस भी माइनस होगा। ठीक है ना। तो देखो पहला काम वही किया, 6,06,000 तुम्हारा आया था एसेट का वैल्यू, देखो उसको लिख लिया। अब उसमें देखो 50,000 ऐड किया, इन्वेंट्री का वैल्यू घटा है वो माइनस किया। अब हमको क्या बोला था, हमको आउटसाइड का सारा लायबिलिटी उड़ा देना है ना। तो देखो 12 तो वो माइनस किया ही जो आपको एडजस्टमेंट में बोला है। उसके अलावा यहाँ बाहर का लायबिलिटी कौन सा है सर, ये ट्रेड पेएबल। हाँ जी। तो देखो वो भी उड़ा दिया 46,000। तो आपका नेट एसेट आ रहा है 5,84,000। हाँ ठीक है। ये आप जो पार्टिसिपेटिंग वाला कहानी है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप केवल इस पे आ जाओ। आपका 5,84,000 वैल्यू आ रहा है। 5,84,000 आपका नेट एसेट का वैल्यू आ रहा है। अब इसमें से आप क्या हटा दोगे, प्रेफरेंस शेयर भी हटा दो, क्योंकि आपको खाली इक्विटी के नेट एसेट तक पहुंचना था। हम किया क्या, बहुत गौर से दोबारा सुनना एक बार। सर आप एसेट का वैल्यू निकाले, उसमें जो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट था वो डाले, और अब आप एक एक करके आउटसाइड लायबिलिटी आप हटाते जा रहे हो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी शेयर। आप क्रेडिटर उड़ाए, क्योंकि जब आप टोटल एसेट ले रहे हो उसमें तो क्रेडिटर भी आ गया ना, तो वो भी उड़ा दिया आप 46,000 का। सर उसके अलावा आप क्या किए, सर उसके अलावा आप और ये प्रेफरेंस शेयर भी उड़ा दो। प्रेफरेंस शेयर का कितना है मेरा लायबिलिटी, 2 लाख। तो मेरे इक्विटी वालों का वैल्यूएशन अल्टीमेटली कितना बचा, 3,84,000। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है मेरा, सर आपको यहाँ पे यहीं पे प्रॉब्लम होगी। 20,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपया फुल्ली पेड है, और एक 10,000 इक्विटी शेयर है जो 7 रुपया फुल्ली पेड है। तो आपको 30,000 से पहले तो डिवाइड कर लेना, तो मेरा मार्केट वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, 12.8। 12.8 आपका 10 रुपए वाले शेयर का वैल्यू है। तो 7 वाले का कितना होगा
तो 12.8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 कर लिया, तो मेरा दोनों सेपरेट इक्विटी शेयर का वैल्यू आ जाए। क्लियर है पॉइंट? सर ये लोग क्या किया लगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। अब आपको प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू करने नहीं बोलता। ये 2017-18 का सम था, तब तक था ये पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो ये है आपका प्रेफरेंस शेयर का। एक वो ले लेते हैं जिसमें वो, हाँ देखो एक सम और लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी 31/3/2015 इक्विटी शेयर कैपिटल दिया कंपनी का 40,000 शेयर फुल्ली पेड अप, 25,000 इक्विटी शेयर है जिसपे ओनली 4 रुपीज पेड अप है, 9% वाला प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 90,000 का, डिवेंचर है 2.5 लाख का। कंपनी का एसेट में एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है जिसका मार्केट वैल्यू कितना है आज की डेट में 1,20,000, जिसका बुक वैल्यू था 1,40,000। बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ आपको लास्ट 3 साल का, बिफोर टैक्स, ये ध्यान रखना, यानी इसको आपको आफ्टर टैक्स बनाना है। 95,000, 1,25,000, 1,40,000 लास्ट 3 साल का इनकम है। लेकिन ये 1,40 में आपका एक नॉन ट्रेड का 10,000 का इंटरेस्ट इनकम भी है, सर वो हटा देंगे। मेरे को बोला रेट ऑफ इनकम टैक्स 30%। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 9%। आपको ये भी पता, मतलब NRR दे दिया, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। इस टाइप का बिजनेस में फेयर कमाई 9% का होता है। पहले तो आपको बोला है गुडविल का वैल्यू निकालो 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, एंड फिर उसके बाद इक्विटी शेयर का वैल्यू भी निकालो कंपनी का, मतलब दोनों चीज निकालने बोल दिया। ठीक है, मेजोरिटी चांस है इस टाइप के सम आने का, क्योंकि आपसे दोनों ही कैलकुलेट करवानी। ठीक है सर, पहले गुडविल निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए इस टाइप के सम में, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, वही इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, 9% रिजर्व एंड कैपिटल, डिवेंचर सबको ऐड कर लिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख। लोग बाजार में ये 10 लाख लगा के कितना कमा लेते हैं, 9%। कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फिगर मैच करवाएंगे नहीं, सही है। हाँ, क्योंकि ये देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 2 टाइप का था, 4 लाख और 1 लाख। तो ये देखो 40,000 इंटू 10 4 लाख, और 25,000 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपये पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, तो देखो प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस और ये सब फिगर दिया था, लिख लिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,40 बोला था ना, देखो हम क्या माइनस किया है, बुक वैल्यू माइनस किया, क्योंकि शेयर सारा बुक वैल्यू पे लिया है ना, तो इसको भी बुक वैल्यू पे लेंगे, ये एक ट्रिक था बस। तो ये मेरा 10 लाख आ गया। तो मार्केट में लोग 9% करके कमा रहे हैं, मतलब कितना कमा रहे हैं 10 लाख का 9%, 90,000। सॉरी 10 लाख है बेटा, नहीं 9,000 क्यों, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, हाँ तो 90,000 ही कमा रहे हैं ना लोग। हम कितना कमा रहे हैं, तो मेरे को लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है 95,000, 1,25,000 और 1,40,000। 95,000, 1,25,000 और 1,40,000 हम ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर लिया, 1,20,000। 10,000 का मेरा नॉन ट्रेड इनकम है वो हटा दिया, डिवेंचर का इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लिया। तो मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। नहीं, एक गलती हुई, लोग का भी मिस्टेक है। 2.5 लाख का 12% निकाला। अच्छा, ये सारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसीलिए डिवेंचर का इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स ही रहने दिया। और अगर इसको आफ्टर टैक्स दिया होता तो आप भी इसको आफ्टर टैक्स करते। तो ये लोग 30,000 ये भी ऐड बैक कर लिया, 1,40,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दो, सब फिगर को बिफोर टैक्स लेके या तो टैक्स माइनस कर दो, या सब फिगर को आफ्टर टैक्स लेके जोड़ लो। बात तो एक ही है ना बेटा। सर करना तो हमको पैटी है, आप पिछला क्वेश्चन में समझाए थे, चाहिए तो हमको पैटी, लेकिन 2 तरीका है मेरे पास पैट पे पहुंचने का। या तो सारा फिगर को पहले एक एक करके आफ्टर टैक्स करते और फिर उसमें आफ्टर टैक्स का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड बैक करते, तो वो फिगर आफ्टर टैक्स मिल जाता हमको। या फिर हम सारा फिगर को पहले बिफोर टैक्स ही सॉल्व कर लें,
और लास्ट में एक बार में टैक्स उड़ा दूँ, बात तो एक ही है। तो वही किया है। तो पहले सब फिगर को बिफोर टैक्स ही लिया और उसमें अब फिर 30% टैक्स माइनस कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 98,000। तो हम कमा रहे हैं 98, लोग कमा रहे हैं 90। हम सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 8 ईयर। हाँ जी। और गुडविल बोला 3 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट। 8 ईयर इंटू 3, 24,000 मेरा गुडविल आ गया। गुडविल आ गया 24,000। लेकिन सर आपका पहला सॉल्व हुआ, अभी आपको बोला वैल्यू पर शेयर निकाल। तो बेटा ठीक है ना, मेरे को तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिला हुआ ही है, हम उसमें गुडविल ऐड बैक कर ले और इन्वेस्टमेंट को वापस ऐड कर ले और डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर सब हटा दो। मेरा लैंग्वेज देखे, हम क्या बोला, जो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड मिला हुआ है, मेरे को चाहिए क्या सर? आपको चाहिए नेट एसेट, आपको चाहिए नेट एसेट। नेट एसेट निकालने का बुद्धि क्या है मेरा सर? आपको नेट एसेट का मतलब होता है सबको हटा के खाली इक्विटी वालों के लिए जो पैसा बचे। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाला हुआ ही है, उसमें क्या क्या एडेड है? उसमें डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर एक्स्ट्रा एडेड है, वो हटा दिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को वापस ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आ गया कितना वैल्यू? 5,94,000। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर, तो आ जाएगा आपका अच्छा। एक गलती और होता है, बहुत भारी मिस्टेक होता है। आपने जो निकाले ना 5,94,000, अब अपना इक्विटी शेयर तो बेटा ऐसा है ना कि 40,000 शेयर है, उसमें तो पूरा 10 रुपया मांगा हुआ है, फुल्ली पेड अप है। लेकिन 25,000 शेयर तो ऐसा है ना जिसपे 6 रुपया पेड अप है। पिछले समय भी ये मिस्टेक होता, जिसपे 6 रुपया पेड अप है। नहीं, कितना रुपया पेड अप है? 4 रुपया पेड अप है, 6 रुपया बाकी है होंगे ना। अब सर आप जब डिवाइड मारोगे नंबर ऑफ शेयर से तो दिक्कत हो जाएगी। एक 40,000 है लेकिन एक 25,000, एक फुल्ली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है। बेस सेम नहीं हो रहा है ना, बेस सेम नहीं हो रहा है ना। हेलो, यस सर। क्योंकि एक 40,000 शेयर 10 रुपया फुल्ली पेड अप है और एक 25,000 शेयर पे 4 रुपया पेड अप है। यस सर। तो एक बात के लिए मानते हैं, अगर वो 6 रुपया मंगा के अपने ऐड कर लेते, मतलब नॉशनल कॉल, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कॉल कर लिए हो तो, हाँ एक्चुअली में कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉल कर लेते तो दोनों फुल्ली पेड अप हो जाता ना, तो वो भी निकाल के ऐड कर लिए। तो अब अपना आ गया 7,44,000, ठीक है, जो कि खाली इक्विटी वालों का पैसा है। अब इसको सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आप इजीली कर सकते हैं, 40,000 प्लस 25,000, यस सर। 65,000 से अब आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखो 745 60 में 11.45 आपका एक शेयर का वैल्यू है, ठीक है। यस सर। पिछले सम में भी अपने ये चीज ठीक करेंगे। पिछले सम में भी अपने डायरेक्ट जो 30,000 में ये 3,84,000 निकाले थे ना, उसमें ऐड कर लेंगे। कितना रुपया कॉल मनी बाकी था अपने इस क्वेश्चन में? सर 7 रुपीज पेड अप है 10,000 शेयर पे, यानी 10,000 शेयर पे 3 रुपया पेड मनी बाकी है। यस सर। तो कितना शेयर था? सॉरी, 10,000 इंटू 3 कितना होगा? 30,000। तो 30,000 ये ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4,04,000। 4,04,000 को 30,000 से डिवाइड करें, तब आएगा वैल्यू पर शेयर। 13.466। ये तुम्हारे एक शेयर का वैल्यू है, 47 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या किए सर? यहाँ पर भी हम लोग पहले इसको, जितना पहला मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड था उसमें गुडविल को ऐड किया, इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, जो आउटसाइडर का पैसा था सब हटा दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सब हटा दिए। अब जो वैल्यू बचा उसमें मान लिए कि अगर वो जो 6 रुपया कॉल मनी है वो भी मंगा लेते तो टोटल वैल्यू कितना होता? अब उसको डिवाइडेड बाय कर दिए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस सर।
तो ये था मेरा वैल्यूएशन।